तो जो पहली इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो बहुत जगह काम आती है, वो होता है 1 न्यूटन, कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बता ही रही हूँ। तो 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 1 जूल की बात करें तो वो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों में एक ही फर्क है कि न्यूटन में मीटर का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। इसी के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हो। तो जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट हमारा होता है कि वोट। 1 वोट किसके बराबर होता है, तो 1 वोट बराबर होता है जूल पर सेकेंड के। ठीक है, अब ये जूल सेकेंड पर सेकेंड से कुछ आपको याद आ रहा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बोलिए, 6.626 इंटू 10⁻⁻, क्या था, -34 जूल इंटू सेकेंड। तो अब हमेशा रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे जूल इंटू सेकेंड था और यहाँ पे क्या है, जूल पर सेकेंड है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है, हार्ट्स। तो 1 हार्ट्स क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। हाँ, इसके अलावा कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। ठीक है, अगर आप किलो कैलोरी लिखेंगे, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल। ठीक है ना, किलो आप समझते हो ना। 1 जूल इज इक्वल टू, अगर किलो जूल लिखना चाहती हूँ मैं, 1 किलो जूल, दैट वुड बी 10⁻³ जूल्स। ठीक है, ये कन्वर्जन भी आपको बता दूंगी, तो ये आपने याद रखना है। इसके लिए ट्रिक है कि एक कटोरी में 4 जामुन, समझिए, कटोरी मतलब कैलोरी और जामुन मतलब दिस। एक कटोरी में 4 जामुन या गुलाब जामुन, कुछ भी कर सकते हो आप, यानी छोटा हुआ आएगा बड़ा हो, तो यहां से आपका 1 कैलोरी हो जाएगा, दैट वुड बी 4 पॉइंट समथिंग जामुन, मतलब कि जूल्स, मतलब कि जूल्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 184। अगर कहीं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछी है वैल्यू, तो आप डायरेक्टली 4 भी यूज कर सकते हो। जस्ट निमोनिक है, रिमेंबर करने के लिए पहले आपको यही वैल्यूज याद करनी होंगी, मतलब दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि यही हम याद करें, पहले से अपने आप से ये याद करने की कोशिश करें। अगर ये नहीं होता है फिर हम निमोनिक याद करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले आप निमोनिक याद करो उसके बाद आप वैल्यू याद करो, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आपको डबल चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जूल का ही रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू कुलुम इंटू वोल्ट। ठीक है, कुलुम, समझिए ना, कुलुम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, वोल्ट आपकी वी, वोल्ट। ठीक है ना, और जूल तो आपका न्यूटन मीटर होता ही है, जूल। तो इसको आप याद कैसे याद कर सकते हो, जूल जो है वो आपको सीवी के बराबर है। सीवी होता है ना, करिकुलम विटे, जो आपका रिज्यूम होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू सीवी। इसके अलावा कहीं कहीं होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच अपना जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये तो बहुत आसानी है। इलेक्ट्रॉन का आपने क्या लिखना है, चार्ज ही लिखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट का वोल्ट एज इट इज। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे। और कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1.9 × 10⁻⁻19 जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.9 × 10⁻⁻19 जूल्स। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि कहीं अगर आपको लिखा हो, मान लो ये लिखा है 1 वोल्ट, ठीक है, तो ये सिंपल आपका 1 वोल्ट ही है। कहीं आपको लिखा हुआ है इस तरीके से और एक आपको लिखा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे अक्सर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है, अगर छोटा एम लिखा है मतलब कि आपको मिली वोल्ट है, ठीक है, और बड़ा एम लिखा है मतलब कि मेगा वोल्ट है। मिली वोल्ट मतलब कि -3 वोल्ट और मेगा वोल्ट मतलब कि +3 वोल्ट। ऑलराइट, सो नीड टू रिमेम्बर दिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं। सबसे ऊपर हमारा होता है पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर आपका होता है 10⁻⁻12, ठीक है, मीटर। इसके नीचे आपका आता है एमस्ट्रॉन्ग, जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, इसके नीचे आपका आता है नैनोमीटर, जो कि होता है -9 मीटर। इसके नीचे आपका आता है माइक्रोमीटर, जो कि होता है -6 मीटर।
इसके नीचे आपका आता है मिलीमीटर, जो कि होता है 10⁻³ मीटर। और उसके नीचे आपका क्या आ सकता है, सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। इसके नीचे आपका आता है डेसीमीटर, जो कि होता है 10⁻⁻1 मीटर। और फिर आपका सिंपल मीटर आएगा। तो ये जरूरी नहीं हो मीटर ही हो, बस आपने ये याद रखना है पीको। बेसिकली पीको वर्ड मतलब कि 10⁻², एमस्ट्रॉन्ग मतलब कि 10⁻⁻10, नैनो मतलब -9, माइक्रो मतलब -6, मिली मतलब -3, सेंटी मतलब -2, डेसी मतलब -1। तो इसके अलावा ये क्योंकि मीटर ही यूज करते हैं हम, तो इसलिए मैंने मीटर लिख दिया। यहाँ आपको कुछ और यूनिट्स भी हो सकती है, और कोई यूनिट जैसे कि ग्राम, माइक्रोग्राम होता नहीं है ना, इसलिए ज्यादातर हम मीटर ही यूज करते हैं ये वाले, तो मैं आपको मीटर में बताया। बट अगर ग्राम लिखा हो मतलब 10⁻⁻6 ग्राम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर है। डेसी में -1 है, सेंटी में -2 है, मिली में -3 है, माइक्रो में -6 है, नैनो में -9 है, एमस्ट्रॉन्ग में -10 है, और पीको में -12 है, ठीक है। इजीली आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा इससे बड़ी, ये तो छोटी यूनिट है ना माइनस में, बड़ी यूनिट क्या हो जाएंगी, बड़ी 3 ही होती है। एक आपकी किलो होती है, एक आपकी मेगा होती है, और एक आपकी गीगा होती है, ठीक है। किलो मतलब कि +3, मेगा मतलब कि 6, गीगा मतलब कि 9। इजी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, ठीक है, जब आपको छोटी यूनिट से बिग यूनिट में जाना है, देन यू ऑलवेज डिवाइड, ठीक है। और अगर आपने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है, स्मॉल यूनिट में आना है, देन यू ऑलवेज मल्टीप्लाई। ये आपने याद रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे न्यूमेरिकल्स में। जैसे आपने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, फॉर एग्जाम्पल 9 मीटर को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर जाना मतलब कि बड़े से छोटे में जा रहे हो, सो यू मल्टीप्लाई। सेंटी के लिए क्या मैंने आपको बताया था, 100 बताया था ना, तो 9 मीटर वुड बी 900 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तो आप बोलोगे कि मैंने -2 बताया, तो ये माइनस मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं छोटी से बड़ी में जा रही हूँ, तो मैंने माइनस लगाए। ये माइनस का मतलब क्या है, बेसिकली 10⁻⁻2 का मतलब क्या है, 1/100 ही तो है। और यहाँ पे मैंने ये बताया कि छोटी से बड़ी में जाओगे तो डिवाइड करोगे, द सेम थिंग। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ कि मुझे 900 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, मुझे नहीं पता कितना मीटर है, तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, तो ये तो मैंने आपको बताया, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, या तो आप डायरेक्टली -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कट के सेम ही आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपको ये नहीं याद करना, तो आप कैसे कर सकते हो, मैंने बताया छोटी से बड़ी में जाओगे डिवाइड, तो सेंटी के लिए बस आप 100 याद रखो, तो 900 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है मीटर में, कैसे करेंगे, यू डिवाइड बाय 100, सेंटी मतलब 100 था ना, तो आपका 9 मीटर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से कर सकते हो। और इसमें फिर आप बस ये याद रखना कि पीको में 12 होता है, एमस्ट्रॉन्ग में 10 होता है, 9, 6, फिर आप माइनस चाहे रहने देना याद करने को, ठीक है। ये वाली चीज आप पर ध्यान रखना, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो अभी हम आगे देख लेंगे। दिस इज फॉर, बस अभी के लिए इतना ही, बाय।